हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन का पार्ट 4। तो ये क्लास 9 का है। तो मिस्टर फिज़ आपका स्वागत करता है इसमें। तो चलिए पढ़ाते हैं। तो सबसे पहला है एवरेज स्पीड। इफ़ एनी बॉडी मूव्स ऑन द पाथ देन इट स्पीड चेंजेस कॉन्टिन्यूस टाइम टू टाइम, सो इट स्पीड इज़ नॉट फिक्स। जब कोई भी बॉडी कोई भी पाथ में मूव होता है या कहीं पे भी मूव होता है, तो या आसमान में मूव हो, पानी में जाए, तो उसका जो स्पीड है वो कभी कम होता है या कभी ज़्यादा होता है। तो उस समय जो उसका स्पीड होगा वो फिक्स नहीं रहेगा। तो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एट द टाइम टू टेकन इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन इज़ द फार्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। अगर कोई एवरेज स्पीड निकालना है तो उसका जो फार्मूला होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बाय टाइम टेकन। यही होता है। और अब है ये एंगुलर वेलोसिटी। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी। जैसे कि एवरेज स्पीड होता है, वैसे ही होता है एवरेज वेलोसिटी। वैसे इससे एवरेज वेलोसिटी को जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि वेलोसिटी क्या होता है। अगर कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ पे जाए, एकदम स्ट्रेट पाथ पे, उसका डायरेक्शन फिक्स रहना चाहिए और उसके साथ उसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, उसको कहते हैं वेलोसिटी। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में स्ट्रेटली जाता है और इसका डायरेक्शन कभी चेंज ही नहीं होता है, कभी चेंज नहीं होता है। तो कहेंगे कि वो स्पीड को परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसमें स्पीड नहीं है, वहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगा। जैसे एवरेज स्पीड होता है कि भाई कि कभी यहाँ पे उसका वेलोसिटी स्पीड कम हो गया, कभी वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, कहीं पे 10 किलोमीटर है तो कहीं पे 20 किलोमीटर है, वैसे वेलोसिटी के भी साथ होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। If the body moves with constant acceleration with average velocity of body is mean of initial velocity and final velocity। और एक और है जो ये जो वेलोसिटी है उसको डिनोट करते हैं हम लोग इससे, और जो स्पीड है उसको हम लोग डिनोट करते हैं इससे। मतलब दोनों को v से तो डिनोट करते हैं, लेकिन वेलोसिटी के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन होता है जो ये दर्शाता है कि वेलोसिटी कभी भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। और इसका जो ऐसा यूनिट है वो भी ये स्पीड के पूरे सेम है, जो है मीटर पर सेकेंड, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे 3 मोशन के जो इक्वेशन है इन सब का जो डेरिवेशन होता है वो हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ये सब का तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या अपने कॉपी में लिख लो और एकदम याद कर लेना। तो सबसे पहला है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मतलब जो फाइनल वेलोसिटी उसका हुआ कि वो ये उसका जो एकदम फाइनल टाइम में कितना उसका स्पीड था वो होता है उसका फाइनल वेलोसिटी, और शुरुआत में उसका क्या स्पीड था वो होता है उसका इनिशियल वेलोसिटी, और जो टाइम होता है बाय टाइम। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो उसके बाद हो जाएगा कि जो a है, मतलब एक्सीलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है वो a होता है, तो a इज़ इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग t को यहाँ ट्रांसवर्सल से यहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए टी इज़ इक्वल टू v माइनस यू, ये हो जाएगा। फिर v माइनस यू इज़ इक्वल टू ए टी, ये हम लोग चेंज कर लेंगे मतलब ऐसे ही। और उसके बाद v इज़ इक्वल टू ये वाला जो u है वो यहाँ ले जाएंगे, तो ए टी प्लस यू, ये हो जाएगा। ये होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकेंड इक्वेशन भी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो उसमें जो है पहला है एवरेज ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है फार्मूला, तो वो होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का हम लोग क्या देखे थे कि वो होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, तो वैसे ही हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 इंटू टाइम। और उसके बाद क्या हो जाएगा जो ये
डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से। एस, बहुत लोग को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ये जो एस है वो स्पीड के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एस डिस्प्लेसमेंट के लिए रहता है फिजिक्स में। तो एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू मल्टीप्लाई टी। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो डैट वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे जो वी था इस इक्वेशन में, यहाँ जो वी था ये वाला, उसको हम लोगों ने चेंज कर दिया और लिख दिया u प्लस ए टी। तो ये हो जाएगा एस इक्वल टू यू प्लस ए टी बाय टू इंटू टाइम। ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुट इन वैल्यू v इन दिस इक्वेशन। ये वाला सब तो हम लोग पढ़ ही लिए थे। फिर डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहला है वी नो डैट डिस्प्लेसमेंट, नहीं रुकिए, हाँ बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ये जो हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा था। और फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ई टी। फिर जो इसको ये ट्रांसवर्सन करेंगे तो वो हो जाएगा टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। तो ठीक है, जब आप ये वाला वैल्यू डाल देंगे वी माइनस यू बाई ए, ये डाल देंगे, उसके बाद हो जाए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सब आएगा। और ये जो ये 2 है उसको s के साइड में ले जाएंगे तो 2as हो जाएगा। इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू 2as। ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग का जो सेकेंड टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन के ही रिलेटेड, वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे एकदम ईजीएस्ट वे है, ये डिफिनीशन तो आप एग्ज़ाम में लिख देंगे लेकिन समझाते हैं हम। जैसे कि ये सर्कल है, जैसे ये जो सर्कल है तो उसका जो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ है और यहाँ से वो यहाँ गया तो ये सेंटर से लेके यहाँ तक का जो होगा वो हो जाएगा इसका एक हैंड और ये हो जाएगा इसका एक हैंड। तो उसके बीच में जो आता है उसको हम लोग कहते हैं थीटा, और वही होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो उसका डिफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। तो ये है द एंगल सबटेंडेड एट द एंड ऑफ द सर्कल बाय द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द मूविंग बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। मतलब ये जो एंगल है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है और ये जो फाइनल वेलोसिटी है, इन दोनों का जो बीच में बनता है उसको कहते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और उसको जो डोनेट करते हैं डिनोटेड बाय थीटा। और जो इसका एसआई यूनिट है वो है रेडियन। और इसका भी एक फॉर्मूला है, वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। इसका मतलब हो जाता है थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन एनुअल डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। मतलब कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे कि सर्कुलर पाथ पे चलता है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ये सर्कुलर पाथ पे चलता है तो ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज मतलब उसका क्या करते हैं, जैसे कि स्पीड होता है ना ऐसे लेंथ में, तो इसके लिए होता है एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे करते ये वेलोसिटी होता है स्ट्रेट लाइन के लिए। लेंथ मतलब कोई भी स्ट्रेट पाथ पे अगर वो चलता है उसको वेलोसिटी कहते हैं। वो भी राउंड पे चलता है, राउंड पे, तो उसका जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ ये स्पीड होता है उस समय इस ऑब्जेक्ट पे, उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और इसको जो डोनेट करते हैं उसको कहते हैं ओमेगा सी। और एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टी। जैसे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर पढ़ा, उसको अगर हम लोग टी से अगर हम इस वैल्यू को टाइम से डिवाइड कर दे तो हमारा हो जाएगा, हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। तो थैंक्स हम लोग का इतना पूरा वीडियो देखने के लिए। तो धन्यवाद, सत श्री अकाल, एकदम खुश रहिए। हमको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय, टाटा, सी यू।